हल्द्वानी के गौलापार इलाके में आजकल आवारा मवेशियों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर स्थानीय निवासी बहुत परेशान हैं। इस समस्या के समाधान हेतु ग्रामीण एसडीएम ऑफिस हल्द्वानी पहुंच गए, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई और कहा इन मवेशियों को जल्द से जल्द गौशाला पहुंचाने का प्रबंध करें, ताकि इनके कारण होने वाले हादसों में कमी आए। गौलापार वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। हल्द्वानी में जगह जगह पर आवारा पशुओं के कारण कई हादसे होते रहे हैं, जिसके समाधान के लिए प्रशासन द्वारा कई बार कदम उठाए तो जाते हैं, किंतु कुछ समय बाद फिर आवारा पशु सड़कों में दिखाई देने लगते हैं। इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि वह इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढे, जिससे पशुओं और लोगों दोनों की ही रक्षा हो सके। आज गौलापार और चुरगेला से एक जन आक्रोश रैली के रूप में हम बुद्ध पार्क पर आए हैं, जिसका ज्ञापन हम शासन को अपने एसडीएम साहब के द्वारा दिया जाएगा। जैसे कि अभी पूर्व में एक परिवार का एक लौता चिराग गाय आवारा पशु को वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसी घटना लगातार गौलापार क्षेत्र में बढ़ रही है, चाहे वो लालपुआ का मामला हो, चाहे पूरे गौलापार का मामला, चुरगेले का मामला हो। लेकिन जो आवारा पशु है, उस पशु से काफ़ी मौतें हो चुकी हैं। कई लोगों ने अपने घर के चिराग जो है ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन हमारी एक मांग है कि शासन और प्रशासन से कि एक ऐसा निर्णय निकालें, ऐसा अपने कोटे से ऐसा एक गौशाला बनाए, जिससे जो आवारा पशु एक जगह इकट्ठे हो सके और गांव के लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे। अगर गाय को ले जाना है, पहुंचाना है, तो कहीं पर जो आवारा पशु जो घूम रहा है उसको हम भी करेंगे। एक स्थान तो मिले हमें, लेकिन उसके लिए हम मांग कर रहे हैं और इसीलिए आज हमारी जन आक्रोश रैली यहाँ आई। 1.5-2 साल से लगातार लोग मरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपना काम है। क्या इसमें एक आम जनता की जिम्मेदारी नहीं होती क्या? नहीं, आम जनता की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। हम लोग जब भी गाय को अगर देखते हैं, कहीं पर वो देखते हैं, तो हम लोग पहुँचाते हैं। और जो आज ऐसा हो गया ना, लगातार ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हो सकता है कहीं और जगह से ला रहे हैं। और ग्रामीण लोगों ने अपनी जो गाय जो पालते थे वो अभी भी पाल रहे हैं, और अगर नहीं पाले तो रुद्रपुर में है और ये बाजपुर में है, वहाँ 4-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं। वहाँ दे करके पहुँचाया है, मतलब उसकी ताकि सुरक्षा हो। गाय जो माता है उसको हमारा पूरा निर्णय। मेरा नाम इंद्रपाल आर्य है। आज लगातार हमारा प्रयास रहा कि ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारी को अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में जो बेसहारा पशु रोड में घूम रहे हैं, जिसमें आए दिन पता नहीं कितने संख्याओं में हमारे युवाओं की, हमारे लोगों की जान चले गई और किसानों की फसल लगातार खराब होती जा रही है। हमारा एक निवेदन था शासन प्रशासन से कि जो गौवंश रोडों में घूम रहे हैं, इनको गौशाला में डालें। जैसे अगर मैं बात करूं शासन प्रशासन की, राजस्व इकट्ठा करने के लिए हर तरीके से चालान वाला एक नियम बना रखा है, तो जो गौवंश को छोड़ रहे हैं उनका भी चालान किया जाए। हर गौ माताओं के इसमें टैग लगाया जाए, जो टैग लगा के उसकी पूर्ति की जाए कि भाई ये गौवंश है किसका, उसका ऑनलाइन चालान कराया जाए और गौवंश को हटाकर गौशाला में डाला जाए। यही आज हम आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक महापंचायत की है, अगर एक सप्ताह के अंदर इसका हल नहीं निकला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान खेड़ा से लीला बिष्ट। मैं गौवंश को लेकर यहाँ पे सड़क में आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर सभी लोग परेशान हैं। रोज़ आए दिन माएँ अपनी बेटों को खोती हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और गांव में बहुत सारी किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। किसान ने अपनी फसल इतनी मेहनत मजदूरी करके इतनी मेहनत से फसलें बोते हैं और उन्हें गायें सब खा जाती हैं, इससे बहुत परेशान हैं। और एक हम ये कहना चाहेंगे कि एक गौशाला का अगर निर्माण हो जाता तो इसमें सभी गौ माता का भी अच्छा हो जाता और इंसान जो अपनी जानें गंवा रहे हैं उनका भी बहुत फायदा होता है। मेरा नाम लीला बिष्ट।
देखिए जिस तरीके से गौ माता को हम लोग एक माता मानते हैं, गौ माता की पूजा की जाती थी शुरू से, और गौ माता के अंदर 34 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और आज मजबूर होकर के हमें उसी गौ माता को कभी मारना पड़ रहा है, कभी भगाना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज आवारा पशुओं से किसी माँ को अपने बेटे की जान, मतलब किसी बेटा खो रही है अपनी माताएं, और कोई फसलों का, देखो आए दिन फसलों का नुकसान हो रहा है, किसानों को इतनी मेहनत करते हैं और आवारा पशु आकर के उस फसल को खा लेते हैं, तो उन किसानों का बहुत नुकसान होता है। तो आज यहाँ पर हमारे पूरे लालगौं विधानसभा से सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम सरकार से और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उन आवारा पशुओं को कोई एक स्थान निर्धारित करें जहाँ पर उन्हें रखा जाए, जिससे कि आए दिन किसानों की फसलों का नुकसान ना हो और किसी माँ को अपने बेटे की जान को ना गंवाना पड़े। और हम सरकार से बार बार यही मांग करते हैं, और अगर अभी हम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे, और अगर फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर हम लोग एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं बीना जोशी, प्रदेश प्रवक्ता हूँ उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की।